हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिजिटल लॉजिक का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हाफ एडर। तो हाफ एडर के बारे में मैं आपको कंप्लीट थ्योरी आपको सामने डिस्कस करूंगा। हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, देन कैरी क्या होता है, सम क्या होता है, ये जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ वीडियो होगा बट इसके अंदर मैं कंप्लीट जो आपके सामने जो थ्योरी है वो देने की कोशिश करूंगा। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपकी प्रिपरेशन के लिए केवीएस, पीजीटी और जो एग्जाम टीजीटी के होते हैं आपके, जिसमें केवीएस आता है, डीएसएसबी आता है, ईएमआरएस, एनवीएस और यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, तो इसके कोर्सेज हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग जो है बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं तो उसके से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एडिशन जो होता है सबसे फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। तो जब भी हम लोग जो है दो डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें उसके लिए हाफ एडर की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं यहां पर हाफ एडर के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको पहले समझा देता हूं, देन उसके बाद जो है उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है, जो डिजिटल लॉजिक में आपको आपके इस टॉपिक को समझने में बताएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाफ एडर की बात करते हैं। तो जो हाफ एडर है आपका, इस हाफ एडर को अगर हम लोग देखें तो इसका यूज जो होता है दो डिजिट्स को, यानी किसी भी जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं उनको ऐड करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसके ब्लॉक डायग्राम की हम लोग पहले बात करें तो इसके अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो सॉरी फॉर दैट, बट क्योंकि ए बी, तो ये ए और बी जो है ये दोनों के दोनों हमारे इनपुट्स हैं, यानी दो बिट्स हैं हमारे पास ए और बी, उनको हमें ऐड करना है। तो यहां से हमें दो चीज मिलेंगी, एक तो मिलेगा सम, एक तो मिलेगा सम, यानी दो डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो हमारा सम आता है उसको हम लोग लिखेंगे। देन इसके बाद जो होता है हमारा कैरी होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाफ एडर की हेल्प से केवल और केवल हम लोग जो है टू डिजिट्स को ऐड करते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो कैरी इन होता है, यानी जब हम लोग जो है किसी पहले की डिजिट से जो कैरी होता है वो कैरी फॉरवर्ड जो होता है उसका एडिशन हम लोग जो है इस हाफ एडर में यूज नहीं करते हैं। उसको फुलफिल करने के लिए हमें जो है फुल एडर की जरूरत पड़ती है। फुल एडर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर एडिशन एंड सब एडिशन, दो बिट्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये ए और बी जो होती है, इनको ए और बी की हम लोग बात करें तो इसका अगर हम लोग आउटपुट की बात करें तो चलिए जरा इसके आउटपुट को देख लेते हैं। ए और बी, तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आउटपुट है, यानी टू इनपुट्स है, टू आउटपुट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक होगा सम हमारा आउटपुट और एक होगा हमारा कैरी। ओके, तो जब हम लोग दो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस बनती है हमारे पास इनपुट्स की, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो ये चार कंडीशंस हमारे सामने बनकर आई हैं। अगर हम लोग टू बिट्स को ऐड करते हैं और दोनों का इनपुट हमारा 0 0 है तो हमें सम क्या मिलेगा? ऑब्वियस बात है 0 मिलेगा, और कैरी में कुछ भी नहीं आएगा, कैरी भी 0 होगा। ओके, नाउ 0 1, एक इनपुट हमारा 0 है, दूसरा इनपुट हमारा 1 है, तो सम कितना होगा? 1 होगा। कैरी हमारा अगेन कुछ भी नहीं आएगा, 0 होगा। अगेन ए 1 है, बी 0 है, तो दोनों बिट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अगेन 1 आएगा, कैरी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं जिसमें दोनों की वैल्यू 1 1 है तो हमारे पास जो सम आएगा, तो देखिए सम, अब दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, दोनों में बिट हमारे पास 1 1 है, तो हमारा जो सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि कैरी हो जाएगा हमारा। तो यहां पर जो सम है वो 1 आएगा, 0 आएगा, और कैरी जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 हैं
जब दोनों इनपुट हमारे 1 1 है, उस केस में जो हमारा सम आएगा वो 0 आएगा और कैरी जो होगा वो 1 होगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है हाफ एडर का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ये सम निकाला है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो है इनके डिजिटल सर्किट हम लोग क्रिएट करेंगे। बट उससे भी पहले जो है इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। मतलब अगर आप देखें तो हमारा 1 1 कहां पे मिल रहा है, तो सम में हमें 1 यहां पे मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है, और कैरी में 1 हमें यहां मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है के मैप से सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं ये ब्लॉक डायग्राम जो है इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में आप यहाँ पे हाफ एडर लिख लीजिएगा। ओके, हाफ एडर, तो ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। अब देखिए इसको, चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं इसका के मैप बनाकर। तो सम पहले मैं सम के लिए करता हूं, सम के लिए ये मेरा सम हो जाएगा। ए बार ए बी बार बी। ओके, ये सम के लिए है। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा सम का, वो भी मैं यहां लिख दूंगा आपके लिए। तो चलो पहले सम को सॉल्व करते हैं। तो दोनों केस में पहले में हमारा यहां पर आएगा, एक हमारा 1 यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो बनकर आएगा वो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा ये आएगा ए एक्सक्लूसिव बी। ए एक्सक्लूसिव बी है। तो ये हमारा के मैप की हेल्प से मैंने इसको मिनिमाइज किया। तो यहां से जो सर्किट निकल कर आएगा, सम आएगा हमारा, जो डिजिटल जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है वो ए एक्सक्लूसिव बी आ रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है इसका, ये तो हो गया सम के लिए। अब हम इसके लिए कैरी के लिए भी कर देते हैं। तो देखिए केवल यहां पर एक ही जगह 1 है, जब दोनों केस में 1 आता है यहां पर। तो कैरी केस में, कैरी के केस में जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए डॉट बी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन है कैरी का, और सम का एक्सप्रेशन है ये वाला। तो अब इसको हम लोग जो है इन दोनों का हम लोग जो है सर्किट डिजाइन करेंगे। तो ये के मैप से इसको मिनिमाइज कर इसका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग जो है, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम लोग जो है इसका सर्किट बना देते हैं। तो मैं यहीं पे बना देता हूं, तो ब्लॉक डायग्राम को रब करके। तो देखिए अगर आप यहां पे देखोगे तो एक तरफ आपका एक इनपुट है ए बी, ये आपका एक्सक्लूसिव और है, ओके। ये आ जाएगा आपका सम, और ये हो जाएगा आपका कैरी। ये आपका ए इनपुट है और ये आपका बी इनपुट है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा सम, ये आ जाएगा कैरी। तो ये आपका है जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा ए एक्सक्लूसिव बी, और ये आ जाएगा ए एंड बी। ओके, तो ये आपके एक्सप्रेशन भी मैंने यहां पे लिख दिए। तो हमने हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम देखा, देन उसके बाद ट्रुथ टेबल देखा, देन के मैप से इसको हमने मिनिमाइज किया, देन इसका हमने डिजिटल सर्किट जो है इसको बना के देखा। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जब थ्योरी लिखने के लिए आती है तो उस केस में आपको ये सारी जो टर्म्स हैं वहां पे मेंशन करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ,
अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो ये सारी थ्योरी जो है आपको हाफ एडर में आपकी हेल्प करेगी। अब देखिए इसका जो डिसएडवांटेज है हाफ एडर का, एक तो इसका एडवांटेज है कि भाई 2 बिट्स को ऐड करता है, बहुत बेसिक जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको कवर करता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो टर्म्स हमें कैरी फॉरवर्ड होके आ रही है वो यहां पर एज अ इनपुट जो है वो काम नहीं करती है, वो जो है फुल एडर में काम करेगी आपका। तो फुल एडर के अंदर मैं कैरी इन कैसे लेते हैं ये आपको बताऊंगा, और वहां पर इसलिए 2 बिट्स की जगह पर हम लोग 3 बिट्स को ऐड करते हैं। ओके, तो ये हाफ एडर का डिसएडवांटेज है और फुल एडर का एडवांटेज है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और देखिए हम लोगों ने अपने यहाँ पर केवीएस, EMRS, NVS और DSSB के TGT PGT के कोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, साथ में UGC नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, तो ध्यान रखिएगा टेलीग्राम चैनल पर इन सभी टॉपिक्स की मैं थ्योरी भी डालता हूं समय समय पर, तो वहां पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर जो है आपके लिए डेफिनेटली लेक्चर्स बनाऊंगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।